नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडस टुडे पे। और इंडस टुडे मध्य प्रदेश से आज पहुंची है दिल्ली, दिलवालों के दिल्ली में। और आज पूरे की पूरे विश्व की निगाहें भारत पे है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आज पूरा विश्व इन दोनों देशों के ऊपर देख रहा है। आज हमारे साथ एक युवक है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका नजरिया क्या है इस पूरे युद्ध के ऊपर। नमस्कार अंकल, नाम क्या है आपका? मोहम्मद राशिद खान। जब भारत पाकिस्तान में युद्ध छोड़ चुका है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? कहाँ युद्ध हो रहा है? अभी तो हो ही रहा है। वो तो रोक दिया। अच्छा ये बताइए कि भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, एक तरफ तीसरे देश का हमारे मुद्दों पे हस्तक्षेप हो रहा है, आप वो कहाँ सही लगता है? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? हमारा देश का कोई वो ही नहीं है, आज जो कोई पहचान ही नहीं है हमारे देशों का। हमारे देश का पहचान कौन कर रहा? बाहर कैसे देश के लोग। हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन है? फैसला कौन नहीं? हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन है, आप ही बता दीजिए। बताइए ना। नहीं, हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन है आप बताइए, मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे देश का मुख्यमंत्री, आपको देश का मुख्यमंत्री पता है सर? देश का मुख्यमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री पता है आपको? मुझे देश का मुख्यमंत्री नहीं पता। मुख्यमंत्री कौन है देश का, आप बताएंगे? वो तो कह रहा हूं, जब हम सारे देश का मुख्यमंत्री कौन है सर? रेखा गुप्ता। देश का मुख्यमंत्री कौन है? रेखा मेरी जान। देखिए, देश का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अच्छा आप बताइए, देश का कह मुख्यमंत्री रहा हूं, हमारा जो पीएम है, जी प्रधानमंत्री साहब। हाँ बताइए। पीएम जो है, फैसला कौन करता है सर हमारा देश का? आपने कहा जी मोदी जी करते हैं। मैं इसलिए बोला, पहले मेरा बात को समझो। जी 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 समझाइए। उनको पीएम, हमारा पीएम का दर्जा ही नहीं है। फिर उनको, जब बाहर के देश के लोग हमारा देश का फैसला करेगा तो उनको रहने से फायदा क्या? नहीं रहे तब क्या फायदा है? मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा देश का सारे फैसला कौन लेता है? हमारा मोदी जी लेता है। और दूसरे देश के लोग आके टांग अड़ा रहा है, तो हमारे देश का कोई पहचान थोड़ी है? फिर पहचान ही नहीं। फिर तो आप क्या चाहते हैं? आप एक युवक होकर, भारत नागरिक हो, क्या चाहते हैं? एक मौका था हमारा, बहुत बड़ा मौका हमने हाथ से खो दिया। हुआ जो आतंकवादी को सबक सिखाने का यही मौका था। तो क्या देश ने कोई कदम नहीं उठाया? भारतीय सैनिकों ने कोई कदम नहीं उठाया? मैं सेना का तो बुराई कर ही नहीं सकता हूँ, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा सेना का बुराई। क्यों? हमारा रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हैं सेना में, ठीक है, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। मुझे पता है जो मेरा रिश्तेदार किस तरह से ड्यूटी करता है, उनके 4 बच्चों को छोड़ के जाता है वो, मेरे रिश्तेदार है। हमें पता है जो कितने दिन बाद आता है वो। मगर सेना पे तो मुद्दा हम उठाएंगे नहीं, जिंदगी में नहीं उठाएंगे। अगर हमारा सेना ही नहीं होगा ना देश में, हम खड़े से रह ही नहीं सकता। कोई भी देश के लोग आके घुस के मार के चले जाएगा। मगर मेरे देश के सेना को कमजोर कर दिया हमारा मोदी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपको हम बॉर्डर भेज देते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपको मैं बॉर्डर भेजूं तो आप क्या करेंगे? बदला लेके आते, घुस के मार के आते। तो क्या भारतीय सैनिकों ने अंदर घुस के मारा नहीं? मैंने तो फिर अरे आपने कहा घुस के मार दे, तो क्या भारतीय सैनिकों ने अंदर घुस के पाकिस्तान में आतंकवादियों को था, उनको कम क्यों करा आपने? किसने कम किया? मोदी जी ने। कैसे? क्यों? बाहर के देश ने एक ट्वीट करके लड़ाई रुकवा देगा? बताओ, सीज फायर करवा देगा? क्या मोदी जी ने ये कहा कि नहीं मेरे देश के जो लोग मरे हैं, तो इस लड़ाई को रुकवा नहीं था, तो लोगों को क्यों मरवाया आप? तो क्या मोदी जी ने कहा कि युद्ध नहीं होगा? और क्या करा है बताओ? कब कहा मोदी जी ने? रुपया नहीं है। कब कहा बताओ। युद्ध कभी कह के होते हैं? नहीं सर, आपका कहना था कि मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी ने ऐसा कब कहा? क्या हो रहा है? देखिए, हमारी सरकार है, हमेशा दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ सामने से युद्ध ही नहीं करना था, कूटनीति और राजनीति दोनों होता है। तो मोदी जी ने तो ये नहीं कहा कि युद्ध रोक दिया जाएगा। सरकार क्या कह रही है कि युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही करता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे। अच्छा, जो हमारे देश के एक लेडी भी थे, कौन था? इंदिरा गांधी जो थे, जी जी। उस टाइम हमारे पास कोई ताकत भी नहीं था उतना, ना हमारे पास कोई सर था। उस समय के हालात, पूरी बात सुन लीजिए सर। उस टाइम हमारे देश का बहुत कमजोर हालत था। उस टाइम क्या करा? पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके दिखा दिया एक लेडीज ने। सुन लीजिए, उस समय ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि आज जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश में उस समय लोगों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश था। वहां की जनता भारत के साथ खड़ी थी, वो चाहती थी कि हमें आजादी मिले, क्योंकि वहां की बहनों बेटियों को सरेआम उनके साथ क्या किया जाता था आप पता है, मुझे ही पता है। तो उस समय के हालात इस समय के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। क्या सरकार तो ये तो नहीं कह रही कि युद्ध नहीं होगा? सरकार कह रही है युद्ध होगा। अगर पाकिस्तान ने उस समय सीज फायर का उल्लंघन किया था, सीज फायर लागू होने के बाद
तो सरकार ने क्या कहा, भारतीय सेना ने क्या कहा कि अगर आज पाकिस्तान दोबारा ये हिम्मत करता है, दोबारा इसका उल्लंघन करता है तो हम जवाब देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा सेना जब हुआ हमला करने गया, बताओ एक भी बेगुनाह लोगों को मारा है हमारे देश का सेना ने? नहीं मारा है ना। जहां इनके आतंकवादी का घर था वही उनमें हमला करा हमारे देश का सेना। और इन लोग ने जो दोबारा हमला करा हमारे देश में, पूंछ पे करा, राजौरी में करा, पंजाब में करा, राजस्थान में जो करे हैं, ये जो लोग मरे बेगुनाह, इसका बदला कौन लेगा? इसका बदला लिया जा रहा है। कैसे इसका लिया? बदला लिया, क्या भारतीय सेना ने दोबारा उनके ऊपर बात सुनिए, हमारे देश कोई कमजोर थोड़ी है, हम पीछे क्यों हटे? आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं जहाँ से आतंकवादी, देखिए बात सुनिए, हमारा पाकिस्तान से जो अच्छे लोग हैं उनसे नफरत नहीं है ना, हमारा देश भी नफरत नहीं करता उन लोगों से जो अच्छे लोग हैं। जो गंदे लोग हैं उनसे नफरत करते हैं, आतंकवादियों से नफरत करते हैं, जो आतंकवादी को पनाह देता है उनसे नफरत करते हैं। हम तो उनसे बदला चाहते हैं अच्छा, ना। कौन दे रहा है पनाह आतंकवादियों को? अब हुआ कि जो अभी 4 लोग आए मार के हमारे देश में घुस के हाथ को लाल करके चला गया, हम उससे हाथ मिलाने चला गया फिर। तो हमारे देश में ऐसा जो झुनझुना बजाने का क्या फायदा? हमारे देश की जो सेना को कमजोर करने का क्या फायदा था, बताइए। सर सवाल अभी भी वही है, आखिर देश के सैनिकों को कौन कमजोर कर रहा है? नेता कर रहा, मैं तो कहता कौन हूं- से नेता? मैं तो कहता हूँ राजनीति से दूर रखा जाए सेना को, राजनीति से दूर रखा जाए। जैसा मोदी जी, एक राय मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी जी का, जब हमला करने वाला था उसका 3 दिन पहले का बयान था उनका, जो हर वक्त जो मुद्दा उठता है, जो सेना पे जो है सरकार दबाव डालते हैं, तो मोदी जी ने खुलेआम बोल दिया आपको मैंने खुली छूट दे दिया। तो मुझे मोदी जी का ये राय बहुत अच्छा लगा था। जो दोबारा ये राय आया मुझे अच्छा नहीं लगा जरा। कौन सी राय? जो इसको सीज फायर क्यों रुकवा रहे हो, क्यों कर रहे हो, बताओ। लेकिन तो उधर से तो कहना तो पाकिस्तान का था ना, पाकिस्तान ने बात रखी थी कि हम चाहते हैं कि भारत और हम दोनों मुद्दे पर आकर शांति से बात करें और इस चीज को खत्म किया जाए, क्योंकि जी कितना दफा बात करेंगे? ये लेके 6-7 दफा हो चुका है, हर वक्त के बात ही करते रहेंगे सर। जब लोग मर जाएंगे जब करेंगे। ये हमेशा उग्रवादी पाला हुआ है पाकिस्तान में, ये हमेशा लड़ते आया है। पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा, गलत आदमी को, जो भी उग्रवादी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। सर आप क्या चाहते हैं, आखिर अगला कदम भारत का क्या होना चाहिए पाकिस्तान में? हमें भारत से चाहिए कि गुंडे को मारा जाए, उग्रवादियों को मारा जाए, यही चाहते हैं। सर आपके हिसाब से भारत इस समय किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ कि पाकिस्तान के खिलाफ? उग्रवादी के खिलाफ लड़ रहा है। हमारे सैनिक भाई पर गोलीबारी बरसा रहा है, ये बहुत गलत काम कर रहा है। ये बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते बहुत। सर एक सवाल मेरा ये है कि दो देशों के बीच में किसी तीसरे देश का हेरफेर करना और सीज फायर कर भी दिया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हो तो गलत बात है। दूसरे से क्या सलाह लेना है? सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं, उग्रवादी मारते जा रहे हैं, दूसरे देश से क्या सहमत लेना है? मोदी जी को ऑर्डर देके सेना को एकदम भिड़ा देना चाहिए, उग्रवादियों को मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो मोदी जी क्या इस समय सर क्या कर रहे हैं, क्या वो सैनिकों को खुली छूट नहीं दे रहे? नहीं, पूरा छूट दे। तो फिर आखिर गलतियां कहाँ से हो रही है? गलतियां पाकिस्तान से हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ है कि जो वहाँ के उग्रवादियों को मारा जाए, उनके घर में घुस के मारा जाए। अच्छा सर एक और सवाल ये होता है कि देश में हमेशा आए देखते हैं कि आतंकवादी आ जाते हैं, आखिर इन आतंकवादी बनते कहाँ से, इनको पनाह कौन दे? ये वहीं से पाले जा रहे हैं। कहाँ से? अपना हमारे कहाँ से? पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से पाले जा रहे हैं। तो इतनी सुरक्षा होने के बावजूद आखिर ये आतंकवादी भारत में एंटर कैसे कर रहे हैं? ये पता नहीं कैसे जंगलों का रास्ता घुसेर रहे हैं वहाँ के लोग, और सेना हमारे देखते जा रही है, सेना मारते जा रही है, सेना मरते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाना है तो दोनों देश आर्मी लड़े, और नहीं तो वहाँ उग्रवादी है तो हमारे देश में उग्रवादी नहीं पाल सकता है, हमारा भी सरकार उग्रवादी पाल सकता है चाहे तो। देखिए लोगों में बहुत आक्रोश है, सभी की अपनी अपनी राय और सभी का एक ही कहना है कि इस बार या तो आर या पार, और किसी तीसरे देश का दो देशों में खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप करना कतई सही नहीं है। भारत को ये साफ करना होगा कि उन्हें युद्ध किसके खिलाफ लड़ना है, आतंकवादियों के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये करता है, बार बार ऐसी कायराना हरकत करता है और एक बार फिर से वो वही कर रहा है। सीज फायर एक तरफ उनकी तरफ से कहा भी आता है कि सीज फायर चाहिए और अगले दिन कुछ ही घंटों के बाद वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और फिर से बात करने की चेष्टा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपसे कुछ और लोगों से रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए इंडस टुडे, बात आपकी।